बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स क्लास 9th और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस और सोशल साइंस का पोर्शन पॉलिटिकल साइंस हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का हम कह सकते हैं उसका चैप्टर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि है फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस सिविक्स, वो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का सब टॉपिक जो है स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस, वो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने आ, इस सब टॉपिक जैसे कि स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस के बारे में 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और हमने बहुत सारे स्टेप्स जो इलेक्शन प्रोसेस में पाए जाते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी इस टॉपिक में पढ़े बहुत सारे स्टेप्स जो इलेक्शन प्रोसेस में पाए जाते हैं, तो क्विकली हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप फॉलो किया जाता है, दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट। चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, तो सबसे पहले जहाँ पर इलेक्शन होने हो तो वहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स हो जाती है। तो उसके बाद हमने देखा था क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर, तो नॉमिनेशन पेपर्स भरवाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ दी नॉमिनेशन पेपर्स, तो छानबीन हो जाती है, रिचेकिंग हो जाती है उन नॉमिनेशन पेपर्स की। तो उसके बाद क्या होता है, एक परफेक्ट डेट होती है विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन की बाय द कैंडिडेट्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट जारी की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि हमने अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल्स और डिफरेंट सिंबल्स दिए जाते हैं टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया जाता है बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके बाद कंपेनिंग स्टार्ट की जाती है बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो आप देखिए, अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं जो इनके बाद फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आफ्टर कंपेनिंग, फिर वोटिंग, या हम कह सकते हैं पोलिंग। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर, द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स ऑन द स्पेसिफिक इलेक्शन डेट। द वोटिंग इज हेल्ड ऑन द basis of the secret ballot or electronic voting machine। तो आफ्टर कंपेनिंग वोटिंग डेट आ जाती है, पोलिंग जिस दिन होती है, और लोगों से कहा जाता है कि वो वोट्स डालें, और लोग वोट डालते हैं। तो वोटिंग या तो सेक्रेट बैलेट्स की तरह के ज़रिए होती है, या तो आजकल हम देखेंगे कि ज़्यादातर ज़्यादा अगर हम देखेंगे ज़्यादा यू नो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ही वोटिंग हो जाती है। तो उसके बाद एक इस प्रोसेस में एक स्टेप आता है, दैट इज़ द काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स आफ्टर पोलिंग एंड वोटिंग। जब वोट लोग डालते हैं और थ्रू द सेक्रेट बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसके बाद क्या होता है, काउंटिंग हो जाती है उन उन वोट्स की, और उसी के बाद काउंटिंग के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, आफ्टर द इलेक्शन द काउंटिंग ऑफ द वोट्स टेक प्लेस एंड रिजल्ट आर डिक्लेयर। तो आफ्टर पोलिंग, या हम कह सकते हैं वोटिंग, काउंटिंग हो जाती है उन वोट्स की, और डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट कि किस कैंडिडेट ने जीता है और किसने हारा है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक स्टेप है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक इस प्रोसेस में एक स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन। अगर जैसे हमने देखा कि काउंटिंग हुई, और काउंटिंग में जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट्स हासिल किए होते हैं तो वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है, और जिसने कम, और वो मतलब वो हार जाता है। लेकिन एक इस प्रोसेस में एक स्टेप होता है फिलिंग द इलेक्शन पिटीशन। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगे कि उसने हारा है, इसमें कोई फ्रॉड हुई है, या कोई
किसी उसको लगे कि कोई डाउट हो उसके दिल में या कोई उसको लगे कि फ्रॉड हुई है, तो वो एक ऑप्शन उसको दिया जाता है कि वो इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है, जिसमें ये फिर देखा जाता है कि कहीं इस कंप्लेंट जो की है किसी कैंडिडेट ने, तो कहीं ये सही तो नहीं है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जो इलेक्शन प्रोसेस में पाए जाते हैं और जिनको बाकायदगी से फॉलो किया जाता है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो इसके साथ ही हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सब टॉपिक जो कि था स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आगे नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।